वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के तरफ से निकाली गई वैकेंसी पर, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ। यह झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है। इसमें हम लोग सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम टिप्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल अंजना लर्निंग कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहें। सीडीपीओ की आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 27 फरवरी 2024 है और फीस जमा करने की तिथि 28 फरवरी 2024 है। इस फॉर्म के फीस 600 लग रहे हैं। अब अगर हम पोस्ट की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 64 पोस्ट हैं, जिसमें से 50% रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखें तो अनरिजर्व्ड में 34 पोस्ट हैं, एससी में 2 पोस्ट हैं, एसटी में 21 पोस्ट हैं, बीसी 1 में 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज 22 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 वर्ष अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बीसी 1 कैंडिडेट का मैक्सिमम एज 37 वर्ष, बीसी 2 कैंडिडेट का 38 वर्ष और एसटी और एससी कैंडिडेट का 40 वर्ष होना चाहिए। जैसे आपको पता है सीडीपीओ के एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को होगा, तो इस कम समय में कैसे सिलेबस को कवर करें और कौन से टॉपिक को रिवाइज करें, तो चलिए शुरू करते हैं। सीडीपीओ प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस यूपीएससी के प्रीलिम्स लेवल से मिलती जुलती है, लेकिन यूपीएससी लेवल प्रीलिम्स के कंपैरिजन में सीडीपीओ प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है। तो चलिए समझते हैं कैसे। पहले हम लोग सिलेबस को कंपेयर करते हैं। सीडीपीओ प्रीलिम्स के पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज़ 1 है, उसमें आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड टॉपिक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। थर्ड टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज ईटीसी। ये 3 टॉपिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 के हैं, जिसमें सीडीपीओ के प्रीलिम्स पेपर 1 में भी आते हैं। और इसके अलावा सीडीपीओ के प्रीलिम्स पेपर 1 में एक और 4th टॉपिक ऐड है, जो है झारखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर। तो बस ये 4 टॉपिक्स कवर कर लीजिए पेपर 1 के लिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और पेपर 1 के लिए मैं यही टिप्स दूंगी कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो ऊपर के 3 टॉपिक्स में बताया गया है। तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो 4th टॉपिक है झारखंड से संबंधित, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो मान के चलिए ऊपर के जो 4 टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक टॉपिक से 25 क्वेश्चंस कवर होंगे क्वेश्चन पेपर में। अब चलिए पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस देखोगे तो पेपर 1 में जनरल साइंस है और सीडीपीओ प्रीलिम्स में पेपर 2 में जनरल साइंस है। जब और सिलेबस कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 में ही करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल है और सीडीपीओ प्रीलिम्स में ये पेपर 2 में है। और यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, जो कि सीडीपीओ प्रीलिम्स के पेपर 2 में भी है। तो सीडीपीओ पेपर 2 प्रीलिम्स में सिर्फ आपको ये 3 टॉपिक्स कवर करने होंगे। पहला टॉपिक है जनरल साइंस, सेकंड टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, थर्ड टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो इस तरह से आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 के ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे तो सीडीपीओ के पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स के 70% क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पेपर 2 के लिए भी यही टिप्स रहेगी कि आप
यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि आपने देखा सीडीपीओ के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 के 5 टॉपिक से 70% मिलता जुलता है। दोस्तों, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।